अरविंद केजरीवाल, न नेताओं जैसा वेश, न नेताओं जैसा भाषण और न ही नेताओं वाली चाल ढाल। राजनीति में एक नई क्रांति का आगाज किया है केजरीवाल ने। सिर्फ 13 महीने पहले पार्टी बनाई और सत्ता के दहलीज पर पहुंचा दिया। लोकतंत्र के इतिहास में करिश्मा कहते हैं इसे। हम लोग आम लोग हैं इस देश के। जिस दिन इस देश की आम जनता खड़ी हो जाती है, उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। आजादी, आजादी। ये लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, प्रिंसिपल्स की लड़ाई है, जो केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे देश के अंदर फैलेगी। देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। ये राजनीति का नया नायक है। ये आम आदमी का हीरो है। ये बदलती राजनीति का आईना है। ये आम आदमी की ताकत का सबूत है। अरविंद केजरीवाल के लिए मुहावरे गढ़े जा रहे हैं, उपमाएं बनाई जा रही हैं। भारतीय राजनीति के इस जीते जाते चमत्कार का बखान करने के लिए शब्दों की तलाश हो रही है। कोई नायक कह रहा है तो कोई महारथी, कोई रियल हीरो कह रहा है तो कोई महाविजेता। राजनीति का यह नया हीरो दिल्ली में एक नया इतिहास लिखकर जब लोगों से मुखातिब हुआ तो सारा क्रेडिट आम आदमी को दे दिया। ये जीत आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये हमारी जीत नहीं है, ये इस देश के लोगों की जीत है। और इस देश के लोग ये संकेत देना चाहते हैं कि अगर ये बीजेपी और कांग्रेस और ये पार्टी वाले नहीं सुधरे तो ये जनता इन लोगों को उखाड़ के फेंक देगी और इन लोगों को अब सुधरना पड़ेगा। जनता खड़ी हो गई है। मैंने धोखा दिया था, अब नवंबर के महीने में उस धोखे का बदला लेने का टाइम आ गया है। जुम्मा 13 महीने पुरानी पार्टी ने दिल्ली में 15 सालों से जमी शीला दीक्षित सरकार पर झाड़ू फेरकर सियासत के हाशिए पर धकेल दिया। शीला दीक्षित के खिलाफ खुद चुनाव में उतरे थे अरविंद केजरीवाल और पहली बार शीला दीक्षित को मात मिली, वो भी करारी मात। मिशन पूरा होने के बाद अरविंद ने दरिया दिली दिखाई, हर्षवर्धन को बधाई दी। शीला के लिए कहा दुश्मनी नहीं थी, नीतियों की लड़ाई थी। मैं हर्षवर्धन साहब को और बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। हमारा कोई शीला दीक्षित जी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। ये लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, ये लड़ाई प्रिंसिपल्स की लड़ाई है। दिल्ली की राजनीति पर हमेशा से दो ही दलों का वर्चस्व रहा, बीजेपी और कांग्रेस में ही वर्चस्व की जंग भी रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इन दोनों पुरानी पार्टियों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। राजनीति का नक्शा बदला, नए इतिहास का सृजन कर डाला। अभी तक हमारे देश की राजनीति बीजेपी, कांग्रेस और कुछ चंद पार्टियों की धर्म, जात, भ्रष्टाचार, अपराध, धनबल, बाहुबल, इस राजनीति की गुलाम बन गई थी हमारे देश का जनतंत्र और हमारे देश की राजनीति। अरविंद केजरीवाल के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई थी। सवाल था कि इतिहास बनाएंगे या फिर इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल न सिर्फ पहले इम्तिहान में अव्वल साबित हुए हैं, बल्कि दिल्ली सल्तनत की जंग में असली विजेता बनकर सामने आए हैं। इनके सर पर ताज सजे न सजे, सिंहासन मिले न मिले, लेकिन दिल्ली के दिल पर इनकी हुकूमत चल गई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता की दहलीज पर खड़े हैं। चाहते तो सरकार भी बना सकते थे, लेकिन साफ कह दिया कि विपक्ष में बैठेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल का अंदाज ही उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करता है, जिसके चलते देश भर में सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है। किसी
किसी ने सोचा भी नहीं था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सियासत में छा जाएंगे। दिल्ली ही क्यों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुर्खियों में अरविंद ही छाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले एक चीज तो एस्टेब्लिश करके दिखा दी, खासतौर से कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर लोग चाहें तो बदलाव वो ला सकते हैं। दोस्त तो दोस्त ठहरे, सियासत की जंग में जिनसे कट्टर दुश्मनी थी उनके दिलों पर भी छा गए अरविंद केजरीवाल। I think it's a great thing for the Indian democracy. It's the strength of Indian democracy, and I congratulate Mr. Kejriwal. शहरों के कॉफी हाउस से गांव के चौपाल तक सिर्फ केजरीवाल के नाम की चर्चा है। 2 साल पहले तक एक अनजाना सा नाम अब लोगों को रट सा गया है। सियासी दल चौकन्ने हो गए हैं। राजनीति में बदलती बयार की आहट आ चुकी है। आप पार्टी ने जिस तरह से चुनाव जीता है, मैं कहता हूं चुनाव जीता है, भले उनको कम वोट मिला है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस को नहीं, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, सबको सबक लेना पड़ेगा कि लोग हमसे क्यों टूट रहे हैं। कांग्रेस का तो 4 राज्यों में सफाया हो गया। अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां हार की समीक्षा करने की बात कही, वहीं ये भी कहा कि कांग्रेसियों को अरविंद केजरीवाल से सीखने की जरूरत है। I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that, and we are going to do a better job than anybody in the country. यही नहीं, पुरानी दिल्ली के मटिया महल से जेडीयू के टिकट पर जीत कर आए विधायक शोएब इकबाल तो अरविंद केजरीवाल से इतने प्रभावित हैं कि बिना मांगे आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए उतावले हो रहे हैं। कम से कम मेरी नजर के अंदर मैं तो अपना सपोर्ट जो है आम आदमी पार्टी को देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी के हाथ में झाड़ू थमाकर कांग्रेस को हाथ मलने के लिए दिल्ली में मजबूर कर दिया। शायद सफलता का यह ऐतिहासिक किस्सा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाता अगर अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल पर हाथ रख दिया होता। अन्ना हजारे भी सच्चाई को जानते हैं, लेकिन अपनी मजबूरियां भी गिनाते हैं। अगर मैं प्रचार में जाता केजरीवाल के तो आज वो मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन पार्टी होने के कारण मैं नहीं जा पाया। अरविंद केजरीवाल की इस बेमिसाल जीत के पीछे है एक लंबा संघर्ष, हालात से लड़ने का मादा और कभी हार नहीं मानने की जिद। अरविंद ने राजनीति में ईमानदारी की एक ऐसी मशाल जलाई है जिसमें दिल्ली को लोगों को अपना जगमगाता कल दिखाई दे रहा है। दिल्ली के ऑटो के पीछे लगे पोस्टर, सड़कों पर, गलियों में सिर पर आम आदमी की टोपी लगाए और हाथ में झाड़ू लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। जो कुछ था नया था, अनोखा था। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की इसी सादगी पर ही तो लट्टू हो गई दिल्ली। हाथ में झाड़ू और सिर पर आम आदमी की टोपी। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर नाचते गाते लोगों से ईमानदार पार्टी को वोट देने की अपील करते। इस बार दोस्तों भगवान की कृपा, अल्लाह की कृपा है कि एक ईमानदार पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। ऐसा चुनाव प्रचार दिल्ली ने कभी नहीं देखा था। न रैली थी, न रेला था, न सड़क जाम करके जनता को परेशान करने का झमेला था। आम आदमी की तरह आम आदमी की पार्टी दिल्ली के आम आदमी तक पहुंच रही थी। अरविंद केजरीवाल ने इन चुनावों में ईमानदारी का एजेंडा सामने रखा था। दिल्ली ने यह अनोखी पार्टी देखी, अनोखे अंदाज वाला चुनाव प्रचार देखा। दिल में हलचल हुई और दिल्ली के दिलों में घर कर गए केजरीवाल। ये चुनाव अरविंद केजरीवाल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है, आपको लड़ना है ये चुनाव। सड़कों पर पसीना बहाने वाले इस संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि अरविंद सत्ता के गलियारे तक पहुंच गए। कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे की इस कामयाबी से पिता का सीना चौड़ा हो गया, माँ तो खुशी से भर गई। आपके लिए भी मानते हैं कि खुशी का दिन है आज? हाँ बिल्कुल खुशी का दिन है, आप लोगों के साथ में मिलकर खुशी मना रहे हैं। आपके आशीर्वाद के बिना ये दिन बड़ा नहीं होता। बेटे के लिए खुश हैं आप, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुश है।
धनबल और बाहुबल का पर्याय बनती राजनीति को अरविंद केजरीवाल ने एक आईना दिखाया है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को जिताकर नेताओं को यह साफ संदेश दिया है कि अगर राजनीति करनी है और सत्ता पानी है तो बहुत कुछ बदलना होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए हीरो हैं। उन्होंने राजनीति को एक नई राह दिखाई है तो जनता में भी एक नई उम्मीद भरी है। लेकिन सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि दिल्ली को उन्होंने न जाने कितने युवा चेहरे दिए हैं जो कल तक अनजाने थे, लेकिन आज वो भी दिल्ली के हीरो हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति को आम आदमी से जोड़ा तो आम आदमी के बीच से नए नए हीरो निकलकर सामने आ गए। राखी बिरला नाम की लड़की कल तक नामालूम थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी से टिकट दिया तो राखी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान तक को हरा दिया। ये जनता की जीत है, मंगोलपुरी की जनता की जीत है। हेलो, ये सिर्फ मेरी अकेली के करने से नहीं होता। बदलाव चाहती थी जनता, उन्होंने बेटी का स्वागत किया, मंगोलपुरी की अपनी बेटी का स्वागत किया। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। रोहिणी के राजेश गर्ग और शालीमार बाग से वंदना झा भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और बीजेपी और कांग्रेस के नामी गिरामी नेताओं को हराकर रातों रात आम से खास हो गए। आम जनता को बड़े नेताओं से कोई मतलब नहीं है, सच्चाई जानना चाहती है। जमीन पर देख रही है आम जनता, केवल वो मौका देख रही थी। पहले उन पर कोई चॉइस नहीं थी, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। आम आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए बीजेपी का किला बना हुआ था। आज आम आदमी के सामने आम आदमी पार्टी का एक ऑप्शन आया है जिससे किला उनका ढह गया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऐसे तमाम प्रत्याशियों की फहरिस्त है जो बेहद आम थे, लेकिन उन्होंने जमे जमाए नेताओं की मिट्टी पलीद कर दी। ये कौन लोग हैं? कौन है राखी बिरला? कौन है अशोक सिंह? कौन है अखिलेश मनी त्रिपाठी? ये सारे इस देश के आम लोग हैं और जिस दिन इस देश की आम जनता खड़ी हो जाती है उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी के नाम से अपना दल बनाया, बल्कि आम आदमी के बीच से ही प्रत्याशी चुने और दिल्ली के आम आदमी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताकर उन्हें नायक बना दिया। विशेष में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।